ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने क्रमशः बताई है। आप पैदा होते ही ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी भी बन सकते हो, गृहस्थ वानप्रस्थ की भी आवश्यकता नहीं, परंतु नीचे से ऊपर तक तो कहीं भी चले जाओ, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। पता चला सन्यासी बन गए और सन्यासी के बाद फिर मन नहीं माना तो गृहस्थ हो गए, तो ये पतन माना जाएगा। सन्यासी गृहस्थ बने ये तो पतित हो गया। नीचे से ऊपर तक जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ मत लौटो। ये आश्रम व्यवस्था है। इसके साथ ही 7वें स्कंद को विराम, 8वें स्कंद में प्रवेश, जिन 24 अध्यायों के अंतर्गत मनवंतरों की कथा का निरूपण किया गया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का प्राकट्य होता है, अवतार होता है। मनवंतर किसे कहते हैं? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे ठीक दुगनी आयु है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की, 4 गुनी आयु है सतयुग की। अब 4 युगों की आयु जोड़ ली जाए तो संख्या हो जाएगी 43,20,000 वर्ष। हम मानवों के 43,20,000 वर्ष जब पूरे होते हैं तब 4 युगों का एक चक्कर लगता है। धरती पर 4 युग बीत जाते हैं और 4 युग जब 1,000 बार बीत जाएं, 1,000 मन 4 युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं। तो 1,000 चतुर्युगी जब संपन्न होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतने बड़े एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प। ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर, मैं निवेदन कर रहा था, 72 चतुर्युगी का होता है। जब हम लोगों का नया साल आवे तो पंचांग सुनना चाहिए। पंचांग में ये सारा विवरण बहुत विस्तार से आता है, लिखा होता है। ज्योतिषी लोग सब लिखते हैं, गणना पूरा गणित है विस्तार से। सृष्टि का शुभारंभ हो गए कितने वर्ष बीत गए। वर्तमान में ये जो कलयुग चल रहा है ये किस नंबर का कलयुग है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, तो वर्तमान में ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस 7वें मनवंतर का ये जो कलयुग है वो 28वें नंबर का है। अब 72 4 युग 72 बार बीते तब एक मनवंतर होगा। तो ये जो कलयुग है ये 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग और 7वां मनवंतर, ये पूरी गणना बहुत विस्तार से पंचांग में आती है। पर हम लोग तो अपना नया साल ही भूल गए। बोलो राधे राधे। प्राय सब लोग बस ये आया नया साल 1 जनवरी, इसी को ही मानते हैं। और वस्तुतः हमारा नया साल कौन सा है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र की जो नवरात्रियां आती हैं ये हमारा नया साल है। और चैत्र में जब हम लोगों का नया साल आता है तो देखिए सब कुछ नया नया नजर आएगा आपको। चैत्र का नवदुर्गा आई, नया साल आते ही मौसम बदल गया, बसंती छाई गई। नया साल आते ही माताओं ने प्रातःकाल जगते ही देवी मां की उपासना प्रारंभ कर दी। जल लिए माताएं गली गली में जाती नजर आती हैं देवी मां की पूजा करने के लिए। नवदुर्गा शक्ति की उपासना नव वर्ष प्रारंभ होते ही हम लोग कर देते हैं। और विशेषता सुनो, किसानों के घर में नई फसल आने लग जाती है। नया साल आया, नई फसल आई, वो नई फसल के साथ नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। और सुनो, सारी प्रकृति में आप ध्यान दें, पुराने पत्ते झड़ने लगेंगे और नव कोमल पल्लव आने लगेंगे। नूतन पल्लव सारी प्रकृति धारण करती है। सारा संसार, सारी प्रकृति हमारा नव वर्ष मनाती है। वृक्षों में नव कोमल नव वर्ष में, किसानों के यहां नई फसल नव वर्ष में, देवी माता की उपासना नव वर्ष में, राम जी का प्राकट्य नव वर्ष में, चैत्र शुक्ल। और इतना ही नहीं, सरकार का लेखा जोखा भी नव वर्ष में, मार्च में।
मार्च के अंत में ही नवदुर्गा लगभग उसी अवधि में आती है। तो लेखा जोखा भी सरकार का वही 31 मार्च को, तो नया साल वही माना जाएगा कि नहीं? तो सब प्रकार से नवीनता ही नवीनता चारों ओर नजर आएगी हमारे नव वर्ष में। अब इस नव वर्ष में आपको क्या नया लग रहा है वो तो आप ही जानिए। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें अपने नव वर्ष का ध्यान रखना चाहिए और उस नव वर्ष के शुभारंभ में पंचांग अवश्य पढ़ना चाहिए या किसी ब्राह्मण से सुनना चाहिए घर में नूतन वर्ष पर, ताकि पता चले संसार का स्वरूप क्या है। सारी गणना गणित की हमारे ज्योतिषी पंचांग में सब विस्तार से लिख देते हैं। इस कलयुग में 4,32,000 वर्ष की जो उम्र है, तो कितने वर्ष कलयुग के बीत गए और कितने वर्ष और बाकी हैं, वो भी सब विवरण उसमें लिखा रहता है। तो इन सब मनमंत्रों की चर्चा अष्टम स्कंद में विस्तार से बतलाई गई है 24 अध्यायों। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया हरि अवतार में। कथा प्रसिद्ध है, एक हाथी हथनियों के साथ मस्त घूमता था, बड़ा बल पराक्रमी था, इतना खतरनाक था कि जिस गली से निकल जाए उसके मादक गंध को सूंघ करके बड़े बड़े सिंह भी डर के भाग जाते थे। सिंह भी भयभीत रहते थे, इतना मस्त गजराज था, पूरे जंगल का राजा। सैकड़ों हथनियों का झुंड इसके आगे पीछे चलता था। गर्मियों का मौसम आया तो पानी की खोज में चलते चलते सरोवर मिल गया, सो घुस गया। खूब चकाचक पानी पिया और जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया। सूंड में पानी भर भर के हथनियों पर उछालने लगा। इतना मस्त होकर के नहाया कि पूरा सरोवर गंदा कर दिया। सरोवर का मगर इस बात पर क्रुद्ध हो गया, उसने दौड़ के पैर पकड़ लिया। हाथी मन में सोचा कि ये नन्हा सा जीव मुझे पकड़ना चाहता है, परंतु जब पैर छुड़ाने लगा तो मगर भी बड़ा बलशाली निकला। हाथी समझ गया छोटा नहीं है, इतना जोर का बल लगाया कि मगर को खींचता हुआ किनारे तक ले आया, परंतु जब मगर ने जोर लगाया तो घसीट के फिर ले गया भीतर। खींचातानी दोनों के बीच युद्ध की प्रारंभ हो गई, परंतु धीरे धीरे मगर की शक्ति बढ़ती गई और हाथी का बल घटता गया, क्योंकि पानी में था, पानी का राजा मगर। जब हाथी को लगने लगा ये इस पर मैं विजय नहीं पा सकूंगा, तो हथनियों की तरफ देखने लगा। देवियों तुम थोड़ी सहायता करो मेरी। तो सारी हथनियों ने मिलकर के सूंड में सूंड बांध करके अपने स्वामी जी को खींचा। मगर भी इतना जबरदस्त निकला कि सबके साथ पकड़ के फिर घसीट ले गया। बहुत समय हो गया इस लड़ाई को। हथनियों ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब इनको बचा पाना असंभव। तो एक एक करके सारी हथनियां वापस लौटने लगी जंगल की तरफ। हाथी चिंगाड़ने लगा, कहां जा रही हो देवियों, मुझे अकेला छोड़कर। हथनियों ने कहा हमें बड़ा कष्ट है आपका, परंतु क्या करें, अब इस किनारे कब तक बैठी रहें, आकर के पूरा परिवार भूखा है, तुम्हारी प्रतीक्षा में कब तक खड़े रहें, या तो भीतर ही चले जाओ या बाहर ही आ जाओ। अंत में सब चले गए। हाथी को बड़ी ग्लानि हुई, राम राम, इतने बड़े परिवार के साथ में कितना मस्त घूमता था, ये मान करके मेरा इतना बड़ा परिवार है और आज विपत्ति आई तो सबने साथ छोड़ दिया। यही संसार का भी स्वरूप है। हम लोग समाज में संसार में हाथी की तरह मस्त घूमते तो हैं, देह के अभिमान में। हाथी का देह बड़ा विशाल होता है और विशाल देह के साथ साथ नाक उसकी बहुत ही लंबी होती है, सूंड। ऐसी हम लोग भी प्रतिष्ठा की नाक बहुत लंबी लगा के समाज में देहाभिमान लिए हाथी की तरह मस्त झूमते हैं, हमारी नाक न कट जाए। नाक बहुत बड़ी है, नाक को प्रतिष्ठा का स्वरूप माना जाता है, परंतु हमारा अभिमान रूपी ये बल कब टूटता है, जब मगर पैर पकड़ता है। मगर पैर पकड़ने का मतलब मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में सबसे पहले पैर ही पकड़ता है, घुटनों का दर्द चालू होता है। यहीं से बीमारी समस्याएं बुढ़ापे में यहीं से प्रारंभ होती है, पैर से। साहब पैर काम नहीं करते, घुटने रह गए, चल नहीं पाते।
सावधान हो जाओ, मगर ने पैर पकड़ लिया। और उस समय जरा जोश में रहते हैं तो होश नहीं रहता, अरे सब होता रहता है। अब सबके बस की बात नहीं है कि अपने घुटने ही बदलवा ले। ऊंचा पद प्रतिष्ठा हो तो घुटने भी बदल जाते हैं। बोलो राधे राधे। और कब तक लड़ेंगे इस मगर के साथ भाई? परिवार के लोगों ने भी सहायता तो बहुत करी, हथनियों ने निकालने की कोशिश करी, और मगर ने नहीं छोड़ा। ऐसे ही जब बीमार पड़ते हैं बुढ़ापे में तो परिवार के लोग भी खूब सेवा करते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया दवा दिलाते हैं। परंतु जब डॉक्टर साहब कह देते हैं बुढ़ापे का शरीर है, अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जितनी बन जाए सेवा कर लो, अब ये ठीक नहीं होने वाला। सोई खटिया डाल दी एकांत में, लेट गए। वार्ताम पृच्छति कोपी न गेहे। फिर कोई घर में न तो बैठना पसंद करता है हमारे पास, न बात करना पसंद करता है। और अंत में एक दिन वो आ जाता है कि जब साल 2 साल खटिया में पड़े हो जाएं, तो परिवार के लोग कहने लगते हैं, हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, 2 साल से खटिया में पड़े हैं, आकर के कब तक सेवा करें? या तो ठीक ही हो जाएं या भगवान के प्यारे हो जाएं। बोलो राधे राधे। मृत्यु रूपी मगर से मानव मात्र को अकेले ही लड़ना है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और जीव को अंतकाल में सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की होती है कि जिनको मैं अपना मानता रहा उनमें से कोई मेरे काम नहीं आया, और जो सचमुच मेरे काम आने वाले हैं, इस मगर से बचाने वाले हैं, उनको मैंने कभी अपना नहीं माना, उनको कभी अपना नहीं समझा। हाथी ने संसार के स्वार्थी स्वरूप को समझ लिया, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। नानक जी का वचन। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरे, पर विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। ये ज्ञान हाथी को हो गया, तब उसने सबसे मन हटा के माधव को पुकारा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र स्तुति है। इस गजराज ने जो गोविंद को पुकारा है पूरे एक अध्याय में, इस गजेंद्र मोक्ष का कोई नित्य पाठ करे तो भगवान बड़े बड़े संकट से उसकी रक्षा करते हैं। अथवा कोई संकट काल आ जाए, कोई विपत्ति काल आ जाए, तो ससंकल्प जब इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो कि हे प्रभु इस संकट से हमें बचा लो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, संकट चुटकियों में टल जाता है। ये चमत्कार है इस स्तोत्र का। तो गजराज ने इस मार्मिक निर्विशेष स्तुति के द्वारा गोविंद का वंदन किया, स्तवन किया। सारे देवता आकाश में छा गए, पर प्रतीक्षा में है कि हमारा नाम लेके हमें बुलावे, हम तुरंत चल देंगे, पर नाम किसी का लेता ही नहीं। तो प्रभु ने सोचा ये स्तुति किसकी मानी जाए भाई? बोले जो किसी की नहीं सो हमारी। भगवान ने प्रतीक्षा नहीं करी, वो तो गरुड़ारूढ़ होके दौड़ पड़े, और नारायण को जब इसने देख लिया तब इसने तुरंत एक कमल दल सरोवर का लेकर के सूंड से वो कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। जब भगवान ने देखा ये तो पूरा डूबा जा रहा है, तो मारी छलांग, तुरंत सूंड पकड़ के बाहर खींच लिया, मगर भी खिंचा चला है। ग्राहाद विपाटित मुखाधरिणा गजेंद्रम। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से तुरंत उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज तत्क्षण मुक्त हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मृत्यु के मगर से बचाने में सामर्थ्य केवल माधव की है, बाकी संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। दोनों ने दिव्य स्तुति करके वंदन किया और दोनों ही देह त्याग के परम धाम को चले।